ये मुस्लिम फोबिया, इसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये मुस्लिम फोबिया, इसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारे जैसे करोड़ों लोग आपके साथ है, या सभी जाति धर्म के गरीबों को साथ लेके हम इस देश को बदल सकते हैं। संघ को मौका न मिले इतना काम करो, संघ को मौका न मिले इतना काम करो। जय भारत। आज तक जो मैं इस्लाम फोबिया के बारे में चर्चा देखता हूं या सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि हम इसके जड़ में नहीं जा रहे हैं। उसका कारण देश के पैमाने पर कारण अलग है और दुनिया के पैमाने पर कारण अलग है। दुनिया के पैमाने पर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, उसके पहले से थोड़ा लादेन वगैरह से वो शुरू हुआ था। वो टावर पे हमला होने के बाद वो ज्यादा बढ़ गया और उसकी जड़ है अरब कंट्रीज में ऑयल का खजाना है। सभी मुस्लिम कंट्रीज में ऑयल का खजाना है और अमेरिका जैसा नतदृष्ट देश जो भी किसी को सुखी नहीं चाहता, उनका ये सब खेल है। लेकिन आज हम भारत के विषय पर बोलेंगे। भारत में हमारे दो शत्रु है और हम उस पर गौर नहीं करते। एक है आर्यभट्ट ब्राह्मणवादी और दूसरा है पूंजीवादी। आर्यभट्ट ब्राह्मणवादियों का जो आप 3000-4000 साल का इतिहास देखेंगे तो वो मुट्ठी भर होते हुए बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े। हमारे देश के सभी ब्राह्मण आर्यभट्ट ब्राह्मणवादी नहीं है, बहुत थोड़े लोग हैं। और आज में मेरे ख्याल से आज देश भर में 1 लाख से ज्यादा लोग नहीं है। लेकिन वो यदि आप गोलवलकर, सावरकर, टिळक पढ़ेंगे तो वो भारत का मालकीना हक जमा के बैठे हैं और वो कभी छोड़ने को तैयार नहीं। तो मालकीना हक बनाने के लिए, मुट्ठी भर लोगों को मालकीना हक बनाने के लिए बाकी सबका भेजा सड़ाना पड़ता है, उनका विभाजन करना पड़ता है, उनमें झगड़े लगाने पड़ते हैं। तो ये संविधान तक ठीक रहा। संविधान आने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सबको बराबरी का दर्जा दिया। वही तो उनका दुख है, इसलिए वो संविधान को मानते नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन को मानते नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं जाना बात अलग है, लेकिन उन्होंने विरोध किया और आंदोलन की जरूरत नहीं। सावरकर को तो इसलिए छोड़ा जेल से। तो उनकी जो वर्ण व्यवस्था है, जो मनुवादी सोच है, वो क्या कहते हैं कि जो ब्रह्मा के मुंह से आए वो देश के मालिक और बाकी सब उनके सेवक। वो जैन हो, गौतम बुद्ध से ये लड़ाई शुरू हो गई, महावीर से लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन वो जो लड़ाई जीतते हैं वो ये जमीन पकड़ के रहते हैं और मौका मिलने के बाद, जैसा कोबरा होता है, जहरीला सांप होता है, वो फुटकारता है, वैसा वो फुटकारते हैं। बुद्ध के जमाने में 1000 साल तक, तो 500 साल, 1000 साल तक दुनिया में बुद्ध का स्वीकार हुआ, भारत में भी था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को बुला के भारत का बुद्ध धर्म उन्होंने खत्म किया। यानी मुस्लिमों को आमंत्रण दिया, कोई यहां लड़ाई करके नहीं आया। और जो भी मुस्लिम राजा थे उनके तो कारोबार यही देखते थे। और जब ईसाई आया 50 में, तो किसने लिया? ये आर्यभट्ट ब्राह्मणों ने लिया, स्वीकारा। 630 में इस्लाम आया, किसने स्वीकारा? इन्होंने स्वीकारा। तो जहां भी लाभ है वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और अभी हमको बोलते हैं कि वो मुसलमान आ गए, तो
संविधान के बाद सबको बराबरी का दर्जा मिलने के बाद हम सब लोग उनकी बराबरी करने लगे, तो वो सह नहीं सके। इसीलिए उन्होंने ये मुसलमानों के खिलाफ, उनका मुझे नहीं लगता कुछ है, वो मुसलमानों का डर दिखा के उनके तक नीचे के तबके को अपने अंडर दबाव में रखना चाहते हैं, इसलिए वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। वैसे वो भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन आप लोग भी मानते नहीं कि 99.99% सब मुस्लिम भाई और हम सबका खून एक है, हम सब एक है। पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, ये सब इस्लाम धर्म क्यों, ईसाई धर्म क्यों लिया उन्होंने? तो वर्ण व्यवस्था के चलते जिन जातियों को ये उनके पैदल कुचलते थे, उन्होंने स्वीकार किया। आज हमारे कई लोग कहते हैं कि हम 800 साल आपके सत्ता पर थे, मुस्लिम बोल रहे, उलेमा कौन मौलवी मुझे माफ करेंगे, लेकिन उनको आज भी लगता है कि हम सत्ता में थे। अरे जो सत्ता में थे मुगल थे, वो बाहर से आए थे, उनका कौन है यहाँ? आप ऐसा क्यों करते? और ये आप ऐसा बोलने से संघ की ताकत बढ़ती है। बाकी सब तो लोग मूर्ख है, उनका सबका भैया सड़ाया है कि आप पुलिस बाजू करो, हम देखते हैं, हम 15 करोड़, आपको 135 करोड़ को भारी है। ये बोलने से फायदा किसका होता है? फायदा संघ का होता है। तबलीग के बारे में जो हुआ, वो क्या करते हैं, आप लोगों को फंसाते हैं। तबलीग को सब करने दिया, परमिशन दिया, एरोप्लेन से या हवाई जहाज से लोग आए, उनको तो आने दिया, चेकअप नहीं किया। यदि हमारे देश के 20-25 एयरपोर्ट वो जनवरी से आने वाले उनको तलाश करते, जांच करते, तो आज ये हमारे देश की हालत नहीं होती। लेकिन उनको परवाह ही नहीं, आप मरो, हम देश के मालिक है, आप मरो। ये हमारा उनका हजारों साल का। तो आज जो हमारा एनपीआर है, सीएए है, एनआरसी है, ये नए नए हथखड्डे अपनाते। कश्मीर खोज करते हैं, बाबरी मस्जिद से जो शुरू हुआ, तब तक वो थोड़ा दबे हुए थे। बाबरी मस्जिद गिराने के बाद उनको लगा कि अभी हम कर सकते हैं। उसके बाद गुजरात हुआ, आज भी चल रहा है। आज इतने भयंकर संकट में हम हैं कि करोड़ों लोग कोरोना बाधित है, लेकिन जांच नहीं कर रहे। इसे जिसको तुम उसके लिए 3 के जांच करो, पहले उनको बाधित को लोकेट करो, जांच करो और उपचार करो, लेकिन वो करते नहीं। आज करोड़ों लोग रास्ते पर है, आपको लगता है सिर्फ मुस्लिम लोगों के खिलाफ वो चल रहे हैं। देखो ना, अभी ये सब हिंदू है ना, उनकी क्या हालत है? मैं तो कहता हूं कि मुस्लिम अच्छी पोजीशन में है कि वो अपना उसका स्वावलंबन है, वो टायर निकालेगा, कुछ पंक्चर निकालेगा, कुछ अपने बलबूते पर खड़ा है। इस हमारे हिंदू का क्या हो गया? तो ये जो फोबिया है, ये सिर्फ हम उनके नीचे के तबके के लोगों को दबाव में रखने के लिए मुसलमानों को डर दिखाना है, और वो दिखाते रहे। अभी मीडिया उनका है, जुडिशरी उनकी है, ब्यूरोक्रेसी उनकी है, आईबी उनकी है, सीबीआई उनका क्या नहीं है? पहले वो स्वर्ग नरक की बात करते थे, अभी तो उनके पास लाखों करोड़ रुपए है। नोटबंदी के पहले उन्होंने सब उनके पैसे लाखों करोड़ प्रिंट करके लाए थे, सब वीडियो है। तो हमें सबको ये सोचना चाहिए कि ये हम उनको मौका देते हैं कई बार, तो ये मौका देना हमने इसका किसी तरह से उनको ये मौका नहीं देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि हमारा एजुकेशन, ये एजुकेशन में भी मैं अभी मेरा एक आश्रम है, अनाथ आश्रम, इसलिए मैं भी नजदीक के बच्चों को, हमारे बच्चों के साथ रहने के लिए बुलाता हूँ, आओ संडे रहो। बहुत फर्क है, ना उनको अंबेडकर मालूम है, ना उनको शिवाजी मालूम है, ना उनको। मैंने कई बार बोला कि आप लोग शिवाजी को दत्तक ले लो, गोद ले लो, क्योंकि शिवाजी के दरबार में तो सब मुस्लिम थे
और वो भी इंपॉर्टेंट की पोजीशंस थे, तो उनको सिर्फ बहाना चाहिए और मुसलमानों को गालियां देने का मौका चाहिए, ताकि बाकी सब हिंदू यानी भारत पर मालकीना हक रखने के लिए वो करते हैं। मैं तो आज मैं कई बार कहा हूं कि सब ब्राह्मणवादियों ने तय किया है कि अभी मौका है ब्राह्मणवादियों की देश के ऊपर मालकीना हक जमाने का मौका है। इसलिए देखो, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो रास्ते पर चलने वाले से हम कुछ नहीं कर सकते। पटरी पर मरे तो बोलते पटरी पर क्यों सोए, उनको मालूम नहीं पटरी पर क्यों सोए। अरे जब चलते हैं तो रास्ते पर पुलिस चलने नहीं देते, तो वो पटरी से चल रहे थे और थक गए तो थोड़ी रेस्ट के लिए, और जब ट्रेन नहीं है, सब लॉकआउट है, तो सो गए। और उनके लिए यानी किसी गरीब के लिए, हिंदू हो, हिंदू गरीब बोला, अभी मुस्लिम गरीबों की छोड़ दो, हिंदू गरीबों के लिए इनके दिल में हमदर्दी नहीं। कल वो निर्मला सीतारामन क्या बोलती है, वो राहुल गांधी जाके उनको मिला वो रास्ते पर जाकर, तो बोले उनके बच्चे गोद में लेके क्यों नहीं चलता है राहुल, यानी उसको मालूम है कि रास्ते पर लोग चल रहे हैं, वो तो कबूल ही करती नहीं, बोलते हमने 80 करोड़ लोगों को दान दिया। अरे इसको मालूम नहीं कि देश की लोक संख्या सिर्फ आबादी 135 करोड़ है। तो आप लोग मेरे ख्याल से ये मुस्लिम फोबिया, इसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारे जैसे करोड़ों लोग आपके साथ है और वो साथ चाहते हैं कि दलित, मुस्लिम, आदिवासी, यदि हम सब मिलके या सभी जाति धर्म के गरीबों को साथ लेके हम इस देश को बदल सकते, इस देश की राजनीति बदल सकते। आज कोरोना के वजह से थोड़ा दिशा बदलनी पड़ेगी। आज जो आप कर रहे हैं ऑनलाइन परिषद, वो अच्छी बात है, मैं आपके परिषद को शुभेच्छा देता हूं और मैं आपको विनती करता हूं कि आप पहले सोचो, मैं आपका भाई हूं, मैं आपके माता पिता की भी भूमिका में काम करने को तैयार हूं। आप सोचो हम कहां कहां संघ को मौका देते हैं। शाहबानों से आप इतिहास देखो ना, और तो हमारे यहाँ 2 शत्रु है दुनिया में, एक ही शत्रु है कैपिटलिस्ट, और यहाँ हमारे ब्राह्मणवाद और कैपिटलिस्ट शत्रु है, थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं आपको विनती करता हूं कि संघ को मौका न मिले, इतना काम करो।